जय हिंद। दोस्तों, आपने थंबनेल देख लिया होगा। आज की इस वीडियो में हम एसबीआई स्मॉल कैप फंड के ऊपर में रिव्यू करेंगे। देखिए, जब से स्टॉक मार्केट में गिरावट की सिलसिला चालू हो गई है, तब से क्या स्मॉल कैप, क्या मिड कैप, क्या मल्टी कैप, क्या फ्लेक्सी कैप, क्या लार्ज कैप, सभी तरह के फंड में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और इन सारी चीजों से एसबीआई स्मॉल कैप फंड कैसे बच पाता, एसबीआई स्मॉल कैप फंड में भी हमें भारी गिरावट देखने को मिल रही है। तो आज की इस वीडियो में हम ये तो देखेंगे ही कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड में कितना गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। आज की इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड का फिलहाल कैसा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं हम आ गए हैं लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर, और जितनी सारी फिल्टर्स थी उसे मैंने पहले से ही अप्लाई कर दिया है ताकि आपका समय कम से कम लगे। अब जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हम एयूएम साइज चेक करते हैं, तो सबसे पहले हम एसबीआई स्मॉल कैप फंड का एयूएम साइज चेक करेंगे। देखिए, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो 23 फरवरी 2025 का दिन है, और आपको वीडियो 24 फरवरी 2025 को मिलेगी। और जो डेटा हमें देखने को मिल रहे हैं वो 21 फरवरी 2025 के देखने को मिल रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर हम एसबीआई स्मॉल कैप फंड का एयूएम साइज चेक करें तो 31,227 करोड़ रुपए के आसपास में एयूएम हमें फिलहाल देखने को मिल रहा है। और स्मॉल कैप फंड की कैटेगरी में ये थर्ड लार्जेस्ट एयूएम साइज भी है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि लोगों का विश्वास कितना है इस फंड के ऊपर में, लोगों ने जम करके इस फंड में पैसा लगाया है। अब अगर हम 3 मंथ का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक करें, तो जैसा कि मैं अपनी वीडियो में लगातार आप सभी को बता रहा हूं कि अगर मैं 3 मंथ का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक करूं या फिर 6 मंथ का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक करूं, तो सभी फंड का हमें माइनस में ही रिटर्न देखने को मिलेंगे। लेकिन हमें ये देखना है कि कौन सा वो फंड है जिसने सबसे कम माइनस में रिटर्न दिया है। तो मैं 3 मंथ के एब्सोल्यूट रिटर्न पर क्लिक करता हूं। तो आप देख सकते हैं कि क्वांटम स्मॉल कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड ने 3 महीने के एब्सोल्यूट रिटर्न के बिहाफ पर सबसे कम माइनस में रिटर्न दिया है। वहीं पे अगर मैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड को ढूंढूं, तो आप देख सकते हैं कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड इस मामले में 19वें नंबर पर रैंक कर रहा है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 30 म्यूचुअल फंड की जो स्कीम है उसमें 19वें नंबर पर रैंक कर रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि 3 महीने का जो एब्सोल्यूट रिटर्न है वो एवरेज टाइप का हमें देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर हम 6 मंथ यानी कि 6 महीने का जो एब्सोल्यूट रिटर्न है उसको चेक करें, तो फिर आप देख सकते हैं कि सबसे कम गिरावट दिखाने वाला फंड अगेन मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड है, इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड है, एक्सिस स्मॉल कैप फंड है, क्वांटम स्मॉल कैप फंड है। अब अगर हम एसबीआई स्मॉल कैप फंड को ढूंढे, तो आप देख सकते हैं कि इन 30 फंड में से 15वें नंबर पर रैंक करते हुए दिख रहा है। यानी कि जो 6 महीने का एब्सोल्यूट रिटर्न है, 6 मंथ का एब्सोल्यूट रिटर्न, इस बिहाफ पर भी जो एसबीआई स्मॉल कैप फंड है इसका औसत परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है। वहीं पे 1 साल का एब्सोल्यूट रिटर्न अगर हम चेक करें, तो फिर आप देख सकते हैं कि 1 साल का एब्सोल्यूट रिटर्न एसबीआई स्मॉल कैप फंड का हमें औसत ही देखने को मिल रहा है। जो 30 म्यूचुअल फंड की स्कीमें हैं, यहाँ पे आपको 18वें नंबर पर रैंक करते हुए एसबीआई स्मॉल कैप फंड देखने को मिल रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि 3 मंथ का एब्सोल्यूट रिटर्न, 6 मंथ का एब्सोल्यूट रिटर्न या फिर 1 साल का जो एब्सोल्यूट रिटर्न है, इस बिहाफ पर एसबीआई स्मॉल कैप फंड औसत परफॉर्मेंस करते हुए दिख रहा है। अब अगर हम 3 ईयर का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक करें, तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड कहाँ पे रैंक करता है वो भी हम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड यहाँ पे भी यानी कि 3 ईयर के सीएजीआर के बेस में भी 30 म्यूचुअल फंड की स्कीमों में 19वें नंबर पर रैंक कर रहा है। तो 3 साल का भी जो सीएजीआर है वो भी हमें एवरेज ही देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर हम 5 साल का सीएजीआर चेक करें, तो भी आप देख सकते हैं कि 5 साल का जो सीएजीआर है वो भी एसबीआई स्मॉल कैप फंड का एवरेज ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी ये 18वें नंबर पर रैंक कर रहा है। और अगर हम 5 साल का, 10 साल का और बहुत ज़्यादा पीछे जा कर के देखें तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो फिलहाल हमने जो रिटर्न देखा, जो सीएजीआर देखा, एब्सोल्यूट रिटर्न देखा, उसमें हमें यही समझ में आ रहा है दोस्तों कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है वो हमेशा से ही औसत ही रहा है, और फिलहाल भी हमें औसत ही देखने को मिल रहा है। अब हम पी रेशियो चेक कर लेते हैं, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इससे हमें ये पता चलता है कि इनके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं वो ओवर वैल्यूड हैं या फिर ठीक ठाक फेयर प्राइस पर खरीदे गए हैं। तो सबसे कम जो पी रेशियो है अभी हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जो कि ट्रस्ट स्मॉल कैप फंड का है, इन्वेस्को का है, बैंक ऑफ इंडिया का है। जब हम दोबारा क्लिक करेंगे तो हमें जिन फंड का पी रेशियो सबसे कम है वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सबसे कम पी रेशियो क्वांटम स्मॉल कैप फंड का है, एचडीएफसी का है, आईसीआईसीआई का है, मिराय का है और क्वांट का है, और एसबीआई का आप देख सकते हैं 8वें नंबर पर है। तो यानी कि अगर हम सस्ते स्टॉक्स या फिर फेयर वैल्यू पर स्टॉक्स रखने वाले फंड को देखें,
तो उसमें 8वें नंबर पर रैंक कर रहा है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। इसका मतलब ये हुआ कि इनके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं वो ठीक ठाक फेयर प्राइस पर खरीदे गए हैं। वहीं पर अगर एसबीआई स्मॉल कैप फंड की पोर्टफोलियो में होल्डिंग चेक किया जाए कि कितना ये स्मॉल कैप में होल्डिंग रखते हैं, कितना मिड कैप में होल्डिंग रखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इनके पोर्टफोलियो में लगभग 81% से थोड़ा सा ज़्यादा स्मॉल कैप में होल्डिंग है। तो स्मॉल कैप स्टॉक्स का ठीक ठाक होल्डिंग है। मिड कैप में ये लगभग 4.5% के आसपास पैसा लगाते हैं और लार्ज कैप में इनका एक भी रुपये का इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो जितना भी पैसा इन्वेस्टमेंट है इनका वो स्मॉल कैप और मिड कैप में है। तो प्योरली आप कह सकते हैं कि इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो अपनी कैटेगरी के हिसाब से ही है, जिस कैटेगरी में ये रहते हैं। और वहीं पे अगर ओवरऑल इक्विटी की बात की जाए तो लगभग 85% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है इनका। और अगर डेट में देखा जाए तो डेट में यहाँ पे इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 14-15% के आसपास पैसा इनके पास कैश में रिजर्व रखा हुआ है। हो सकता है कि ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे हो, जब इनको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिले या स्टॉक मार्केट में और गिरावट देखने को मिले तो ये पैसा लगा सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर मैं बात करूं, 6 महीने, साल भर या फिर इससे आगे भी बात करूं, तब भी हमें यही देखने को मिल रहा है कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने अच्छा खासा कैश पहले से ही रख रखा है। तो इनको लग रहा होगा कि शायद अभी फिलहाल अच्छा मौका नहीं है, पैसा लगाने के लिए अच्छा समय नहीं है, इसलिए पैसा इन्वेस्ट टोटल नहीं कर रहे हैं। तो 14-15% के आसपास में पैसा इनका रिजर्व में रखा हुआ है। चलिए कुछ और भी डिटेल हम चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको थंबनेल पर दिखाया, वो चीज़ मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूं। अगर मैं यहाँ पे पिछले 6 महीने का रिटर्न चेक करूं तो आप देख सकते हैं पिछले 6 महीने पहले इनकी जो म्यूचुअल फंड की एनएवी का प्राइस था वो 214 रुपया 68 पैसे के आसपास में था। और यहाँ से अगर मैं आपको इनका रिटर्न दिखाऊं तो आप देख सकते हैं, एक बार मैं फिर से यहाँ पे चेक करता हूँ, 214 रुपये 68 पैसे पर मैं लाता हूँ एक बार फिर से, 214 रुपये 68 पैसे। और अगर मैं पीछे जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इनके म्यूचुअल फंड की एनएवी के प्राइस में 41 रुपये 48 पैसा यानी कि 41.5 रुपये की गिरावट आई है। और अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लगभग 19.25% की गिरावट है पिछले 6 महीने में। तो आप ये कह सकते हैं कि मैसिव गिरावट हमें एसबीआई स्मॉल कैप फंड में देखने को मिल रही है। इसको आप बोल सकते हैं कि एक तरह से अपॉर्चुनिटी की तरह भी है, लेकिन क्योंकि इसमें लमसम नहीं होता है तो आप एक मुश्त इसमें पैसा डाल नहीं सकते हैं। और इनका जो एसआईपी का अमाउंट है वो भी लिमिटेड है। पर व्यक्ति पर मंथ आप 25,000 रुपये ही एसबीआई स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी की तरह लगे भी, फिर भी आप इस फंड में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। मैक्सिमम एक महीने में 25,000 रुपये ही इन्वेस्ट कर पाएंगे। वहीं पे अगर की मैट्रिक्स की बात की जाए तो एक्सपेंस रेशियो 0.70 यानी कि ठीक ठाक ही है। पी रेशियो भी हमने देख ही लिया, ठीक है। बाकी के रेशियोज भी ठीक ठाक ही हैं। स्कीम इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको ग्रोथ ऑप्शन मिल जाता है, इसमें लॉक इन पीरियड नहीं है। एग्जिट लोड लगता है अगर आप 1 साल से पहले विड्रॉल कर लेते हैं। एसआईपी इसमें आप कर पाएंगे, लमसम इसमें आप नहीं कर पाएंगे, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया। और जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होते हैं उनके जो बेंचमार्क होते हैं वही बेंचमार्क यहाँ पे देखने को मिल रहा है, BSE 250 स्मॉल कैप TRI। अब अगर हम पेयर कंपैरिजन देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड को निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, HDFC स्मॉल कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड से कंपेयर किया गया है। अगर 1 साल का मैं रिटर्न देखूं तो यहाँ पे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ही एक ऐसा फंड है जो एसबीआई से थोड़ा सा बेहतर रिटर्न देते हुए दिख रहा है। वहीं पे अगर हम 3 ईयर का CAGR चेक करें तो 3 ईयर में देख सकते हैं एसबीआई को छोड़ करके बाकी जो 3 फंड है, निप्पॉन, HDFC, क्वांट, ये सभी बेहतर करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अगर मैं लाइफ टाइम CAGR यहाँ पे चेक करूँ तो सिर्फ निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ही ऐसा है जो एसबीआई से थोड़ा सा बेहतर रिटर्न देते हुए दिख रहा है, नहीं तो HDFC और क्वांट से तो बेहतर ही रिटर्न देते हुए एसबीआई स्मॉल कैप फंड हमें देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर मैं आपको एसेट एलोकेशन दिखाऊं तो जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरुआत में कहा कि इनका जो पैसा है वो 85.76% यानी कि लगभग 86% आसपास इक्विटी में लगा हुआ है। कैश एंड इक्विवेलेंट में देख सकते हैं लगभग 14% के आसपास पैसा लगा हुआ है। ट्रेजरी बिल में बहुत ही मामूली पैसा लगा हुआ है। वहीं पे अगर सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो मिसलिनियंस में देख सकते हैं सबसे ज़्यादा इन्होंने पैसा लगाया है 14.25 यानी कि लगभग 14%। और होम इलेक्ट्रॉनिक एंड अप्लायंसेस में देख सकते हैं लगभग 6.5%। और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड इक्विपमेंट में देख सकते हैं लगभग 6%। कंस्ट्रक्शंस एंड इंजीनियरिंग में देख सकते हैं लगभग आप कह सकते हैं 5.5%। प्राइवेट बैंक में देख सकते हैं लगभग 5% के आसपास लगा हुआ है। और इस तरह के 29 और सेक्टर हैं जिसमें इन्होंने अपना पैसा लगाया है। अब अगर हम ये चेक करें कि अपनी पोर्टफोलियो में ये कितना बदलाव करते हैं
तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बदलाव आपको इनके पोर्टफोलियो में देखने को नहीं मिलेगा। बदलाव तो थोड़ा सा होता ही है किसी के भी पोर्टफोलियो में, लेकिन अगर आप मैसिव बदलाव ढूंढेंगे तो मैसिव बदलाव इनके पोर्टफोलियो में आपको देखने को नहीं मिलेगा। लगभग वही पोर्टफोलियो का आपको वेटेज देखने को मिलेगा, एक आध 2% का अंतर देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो अपनी पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं वो बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटजी से मैनेज करते हैं, यानी कि अच्छा स्टॉक्स ढूंढो और उसमें इन्वेस्ट करो और बने रहो। और अगर इनकी करंट होल्डिंग की बात की जाए तो देख सकते हैं कल्पतरु प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लिमिटेड में पैसा लगा हुआ है, डोम्स इंडस्ट्री है, ईद पार्टी है, एसबीएसएफ फाइनेंस है, कृष्णा इंडस्ट्रीज एंड मेडिकल सर्विसेज है, सेलेक्ट होटल है, सिटी यूनियन बैंक है, केपीआर मिल है। इस तरह के अच्छे अच्छे स्टॉक्स में इन्होंने अपना पैसा लगा के रखा है। अगर फंड मैनेजर्स की बात की जाए तो देख सकते हैं कि इस फंड को मैनेज करते हैं आर श्रीनिवासन, जिनको एक्सपीरियंस 19 साल का है, यानी कि बहुत ही अच्छे खासे एक्सपीरियंस के साथ में ये फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जिनके हाथ में एसबीआई स्मॉल कैप फंड है वो एक मजे हुए खिलाड़ी हैं, जिनको 19 साल का एक्सपीरियंस है। और दूसरा जो मोहन लाल जी हैं, इनको भी 17 साल का एक्सपीरियंस है। तो दोनों ही जो फंड मैनेजर हैं आप कह सकते हैं कि बहुत ही एक्सपीरियंस वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में एक बात मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जितना भी हमने परफॉर्मेंस चेक किया, उन सारी चीज़ों को देख करके हमें यही समझ में आया कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो हमेशा से ही परफॉर्मेंस है वो एवरेज रहा है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि बहुत बुरा हो या फिर कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि बहुत अच्छा हो। औसत टाइप का परफॉर्मेंस करने वाली ये फंड है। लेकिन अब यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर दूं कि मैं भी इन्वेस्टमेंट एसबीआई स्मॉल कैप फंड में कर रहा हूँ, इसलिए एक डिस्क्लेमर भी आपके लिए रहेगा। मैं देखिए एक चीज मानता हूं कि जो बड़ी एएमसी है उसके साथ में इन्वेस्ट करने का कुछ और भी फायदा होता है, क्योंकि सब कुछ म्यूचुअल फंड का रिटर्न ही नहीं होता है, कुछ भरोसा भी होता है और भी ऐसी चीजें होती हैं जिस वजह से बड़े जो एएमसी हैं उनके साथ में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए अगर मैं इस मैटर पर डिस्कशन करूंगा तो जितना बड़ा अभी ये वीडियो उतना ही और भी बात मैं कर सकता हूँ। इस विषय पर मैं एक दिन जरूर बात करूंगा, क्योंकि बड़ी एएमसी का आखिर फायदा क्या होता है वो भी हमें जानना चाहिए। बड़ी एएमसी का बेनिफिट क्या होता है वो भी अगर हम जानेंगे तो जब हम इस तरह का फंड देखते हैं जो एवरेज औसत परफॉर्मेंस करने वाले फंड है तो हमें ऐसा लगता है कि भाई क्यों ही इन्वेस्ट करें। लेकिन जब हम उस बारे में जानेंगे कि एक बड़ी एएमसी का फायदा क्या होता है तो हम उस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में यही वो बातें थी दोस्तों। हमने एसबीआई स्मॉल कैप फंड का रिव्यू किया और रिव्यू के दौरान में हमने यही देखा कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड का लगभग जो पैरामीटर है वो एवरेज ही है, ना तो बहुत अच्छा है ना तो बहुत खराब है। लेकिन अगर एएमसी की बात की जाए तो मुझे एएमसी बहुत अच्छी लगती है, फंड हाउस बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूं। बाकी आपकी राय है, आपकी डिसीजन है, आपको कैसा लगता है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, वो तो आपका डिसीजन होता ही है। तो आशा करता हूं आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो जाए। इस वीडियो का आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।